Hey guys, welcome to AMR Sindhu. Today we will read our chapter number 8. Okay, it's your textbook, Honeydew textbook in English for class 8. And it's chapter number 8. Name is A Short Monsoon Diary. Okay guys, let's start. Monsoon डायरी एवरीवन नो है ना। हम देखिए बिफोर यू रीड यहाँ पर हम देखें डायरी है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों में भी कई लोगों की हैबिट होती है डायरी में नोट करते हैं। पूरे दिन भर जो हुआ उसको नोट कर लिया शाम को, है ना, क्या क्या हुआ पूरे दिन में। बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? तो अक्सर हम आपसे डायरी, है ना, एंट्री कर के लिए लिखने के लिए कहते हैं, तो आप एग्जाम में टेस्ट में डायरी लिखते हैं ना। ओके, तो कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है वो डायरी लिखते हैं। ओके, इट इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो है ना, ये जो है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं ना हमारे जीवन के व्यक्तिगत अनुभव। वो व्यक्ति अपने अनुभव उसमें डे आफ्टर डे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। और कई लोग तो लिखते रहते हैं ना अपने जीवन की जो डे आफ्टर डे, उसमें कई दिनों तक लिखते रहते हैं अपनी डायरियां, रोज की एंट्री करते हैं। तो देखिए डायरी एंट्री में पर डे की एंट्री होती है ना, डेट वाइज। ओके गाइस, डे, डेट, मंथ, ये सब उसमें मेंशन होता है। तो आपको जब भी डायरी एंट्री लिखने के कहे तो ये चीज हमको उसमें टॉप में मेंशन करना होता है। ओके गाइस, तो लोगों के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। इसमें क्या रिकॉर्ड होता है भाई? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटर्न, है ना, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लोग लंबे समय तक लिखते हैं बहुत, है ना। यू कैन आल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। और आप प्लान भी कर सकते हो, वो भी लिख सकते हैं डायरी में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बेटा ये क्लास 10th में है, बहुत फेमस है। ये डायरी जो थी ना, ये किसी एक लड़की ने लिखी थी, है ना। उसको बंदी बना लिया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें बंदी बना लिया गया था इसकी मम्मा को, इसको। तो उस दौरान उसने लिखी थी और ये बाद में जो है पब्लिश हुई एक बुक के रूप में। ओके गाइस, तो ये बहुत फेमस है। कभी आपको पढ़ने को मिले तो पढ़िएगा जरूर, क्योंकि आपको 10th आगे चल के आपको 10th में है ये सिलेबस में आपके। ओके, हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की डायरी है ना, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट, है ना, कुछ अंश है बस इसमें हमारे इस चैप्टर में। इन विच ही portrays the silent miracle of nature and life's little joy and regrets। रीड ऑन, तो आप पढ़ो इसमें। देखिए उन्होंने उसमें लिखा है, मिरेकल लिखे हैं, मतलब है ना, जो क्या क्या मिरेकल्स होते हैं और जीवन के जो है सुख दुख, वो सब, जॉय एंड रिग्रेट्स, वो सब इसमें उन्होंने लिखा भी है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, आगे हम इसमें पढ़े। रीड ऑन। ओके गाइस, गो टू हेड पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। बेटा डेट मेंशन है फर्स्ट टाइम में, है ना। कौन सी डेट? डेट जून 24। ओके गाइस, जून 24। तो जून 24 यहाँ पर हमने इसको पढ़ते हैं। जून 24 द डे, है ना। अगर हम बात करें द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट होता है ना बेटा, कोहरा होता है, फ्रॉस्ट, कोहरा। तो हम जो मॉनसून होता है वो जो है वो पहला दिन है मॉनसून का। और वो क्या है कि ये जो है ना पहला दिन है, ठीक है। तो था मॉनसून का, और इसमें क्या है, मेस मतलब फॉग होता है ना, फॉग, है ना वो। तो वो है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल बर्ड्स fall silent as the mist come climbing up the hill. Perhaps that what makes them miss to melancholy. melancholy जो होता है उदास, है ना, बना देना बिल्कुल। melancholy, mist, so melancholy
melancholy. Not only does it conceal the hills, it blanket them in silence too. तो बेटा देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, जैसे राइटर है वहाँ हिल स्टेशन में मसूरी है बेटा, मसूरी एक जगह है वहाँ पर है ये हमारे जो है रस्किन बॉन्ड, हमारे ये इंडियन राइटर है बेटा। तो बाद में विदेश में जाके बस गए बात अलग है, लेकिन ये जो मसूरी है हिल स्टेशन है वहाँ है, बारिश का समय है और ये कह रहे हैं कि जो है एंड इट्स सो स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब सा है ना साइलेंस था, जो जो है बर्ड्स फॉल साइलेंट एंड द एज द मिस्ट कम्स क्लाइंब अप द हिल, जैसे जैसे जो वो है ना मिस्ट कोहरा है ऊपर चढ़ता है पहाड़ी पर, है ना कैसे हम देखते हैं तो पहाड़ी आ जाती है पहाड़ियों पर, फिर ऐसा हवा के प्रेशर से ऊपर चढ़ता जाता है ये फॉग फॉग जो मिस्ट, ओके। तो जैसे ऊपर चढ़ता है तो ये क्या है एक स्ट्रेंज है ये, तो भाई एक अजीब सा साइलेंस है, चिड़िया जो है बर्ड्स फॉल साइलेंट मतलब चुप हो थी बिल्कुल, मिस्ट जो है वो है पहाड़ पर चढ़ रही थी, ओके। और perhaps perhaps that the makes the mist so melancholy, तो क्या करा शायद यही बात थी कि मिस्ट पूरे मेलानकली जो है मौसम को क्या कर रही थी, मेलानकली दुखी उदास उदास मेलानकली मतलब उदास, बड़ी उदास बना देती है, ठीक है पूरे मौसम को, ठीक। तो देन फिर क्या होता है भाई, नॉट ओनली डज इट कंसील, यह केवल है ना धुंध पहाड़ी को छुपाती ही नहीं है, कंसील द हिल्स, इट ब्लैंक देम, मतलब उस पहाड़ी को ढक भी देती है, ढक भी देती है, ओके। ब्लैंक्स देम मतलब वो कैसा कर देती है, जैसे हम कैसा ठंड लगती तो पूरा ढक लेते कंबल, तो ऐसा ही ये क्या कर देती है उसको केवल कंसील मतलब हाइड ही नहीं करती है उस पहाड़ी को, इट ब्लैंक देम इन साइलेंस टू, ये उसको जो है बिल्कुल साइलेंस की एक चादर ओढ़ा देती है, ओके। ओनली एन आवर एगो ट्री वर रिंगिंग विद बर्ड्स, केवल 1 घंटे पहले जो है मतलब मानसून आने के है ना कि पहले 1 घंटे पहले जो है वो बर्ड्स जो है ना वो चिड़ियों की चहचहाट से क्या कर रहे थे, चहका रहे थे, ठीक है चिड़िया की आवाज आ रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, ऐसा लगता है कि जैसे आधी रात हो गई, मतलब मानसून आया है ना काले बादल छाए है ना ये, तो ऐसा लगता है ऐसा, और अब ऐसा लग रहा था है ना जंगल में जान ही नहीं हो, मतलब फॉरेस्ट इज डेथली, जान ही नहीं है जैसे कहीं, स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, मतलब अब भी ऐसा लग रहा था मतलब दिन में ही कि आधी रात हो, लेकिन भाई बादल आ जाते हैं है ना काले काले बादल, तो हमको ऐसा लगता है अगर है ना ये तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, ऐसा ऐसा लगता है, ओके गाइस। तो देखिए गो टू अहेड, गो टू अहेड, हाँ फिर क्या थ्रू द मिस, बीजू इज कॉलिंग टू हर सिस्टर, बेटा एक कैरेक्टर है हमारे यहाँ बीजू, बीजू है हमारी जो डायरी है ना स्टोरी, इसमें एक कैरेक्टर है बीजू, वो जो है थ्रू द मिस मिस में ये बीजू है वो अपनी बहन को आवाज लगा रहा है, ओके आवाज लगा रहा है, आई कैन हियर हिम रनिंग आउट है ना अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कांट सी हिम, भाई वो जो हमारे ऑथर है ना रस्किन बॉन्ड वो कह रहे कि मैं उसको है ना सुन सकता था पर मैं उसको देख नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि भाई मिस था कोहरा था है ना, तो हिल के वहां जब वो दौड़ के जा रहा था ना तो उसको मैं सुन सकता था देख नहीं सकता था, ओके आई कांट सी हिम, गुड नेक्स्ट डेट आ गया, नेक्स्ट है भाई देखिए, नेक्स्ट डेट 25, ठीक है जून 25, तो डेट वाइज है मेंशन करना होता है हमको डायरी, है ना डे बाय डे की होती है, सम जेन्यून अर्ली मानसून रेन warm and humid and not that cold high altitude stuff we have been having all year, तो ये तो जेन्यून था, मतलब इतना तो बारिश और ये होता ही है, तो ये तो जेन्यून था, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं था जो कि है, और कोल्ड हाई एल्टीट्यूड है तो उमस भरा भी, ठीक है।
तो एटीट्यूड डिस्टर्ब जो कि होता है ना साल में, तो have been earlier the plant seem to know it too, तो लगता है प्लांट को इसका पता है ना। जैसे कि भाई कई प्लांट्स होते हैं वो मानसून आने पर एक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक प्लांट देखिए, ये एक प्लांट है, ये देखिए ये है ना, इसमें से एक निकला हुआ कुछ इसके सिर पे से, तो ऐसा ही कुछ है, तो ऐसा ही लगता है, मतलब ऐसा सेम कि प्लांट्स सीम टू नो ये टू, तो इस शायद प्लांट्स भी ये जानते थे, ओके जानते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rear its head from the first as I walk up to the bank and post office, है ना। जैसे मैं इनको भी काम से बैंक और पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, तो ये देखते हैं कि जो कोबरा लिली है ना, ये देखिए ये एक प्लांट है ना कोबरा लिली, तो ये क्या करता है, ये अपना उसमें से निकालता कोबरा लिली रेस इट्स हेड, अपना उसमें से सिर निकालता फ्रॉम द फर्न, जो ये पत्ते दिखिए आपको, ये फ्लावरलेस होता है, ओके बेटा। फर्न मतलब अ फ्लावरलेस प्लांट विथ, है ना, फेदरी ग्रीन लीव्स, इसकी जो पत्तियां है वो फेदरी, है ना, ग्रीन लीव्स है, उसमें से ये अपना सिर बाहर निकालता है, और ये फ्लावरलेस होता है, ओके। तो देखिए ये कोबरा लिली, तो ऐसा ये कहते हैं कि शायद इनको भी, प्लांट्स को भी पता है कि मौसम है ना आने वाला, तो ये निकाल लेते हैं अपना सिर, ओके। द मिस्ट ऑफर्ड सर्टेन प्राइवेसी, मतलब जो मिस्ट है ना, वो कोहरा एक प्रकार का एकांत देता है, ठीक। जैसे कि आ गया भाई, हम कैसे बारिश आ जाती है तो हम अकेले अंदर रहते हैं घर में, दुबक जाते हैं, फिर है ना अपना चाय पकौड़ा वगैरह सब ठंडा है ना, अभी ठंड के सीजन है, तो हम कैसे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो घर में बिल्कुल दुबक जाते हैं और चाय पकौड़े की पार्टी करते हैं, तो वैसा ही तो प्राइवेसी भी देता है ये, ठीक है। द मीन्स ऑफर्ड अ सर्टेन प्राइवेसी। स्कूल बॉय आस्क मी, ओके बेटा, आस्क मी रेफर टू ऑथर बेटा, तो एक स्कूल बॉय मुझसे पूछा टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली, डिस्क्राइब करो आप, बताओ हिल स्टेशन को और वैली को इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में बताओ आप, है ना, वर्णन करो इसका हिल स्टेशन का और वैली का। एंड ऑल आई कुड से वाज, और मैं यह कहा उसको, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, तो उन्होंने कहा यह हिल स्टेशन स्वर्ग हो सकता है, माइट हैव बीन, ऐसा कहा बेटा, यह जो पैराडाइज है ना, क्या हो सकता है, ये हिल स्टेशन स्वर्ग हो सकता है, ओके। नेक्स्ट हाँ जून 27, देखिए हम जून 27 आ गया हमारा, ओके गाइस। द रेन हैव हेराल्डेड, हेराल्डेड मतलब अनाउंस करना, एक तरह से क्या होता है, अनाउंस आर ब्रॉड द न्यूज, हेराल्ड है ना, तो किसी पेपर का है ना टाइटल नेम है हेराल्ड, तो अनाउंस करना है, तो रेन क्या कर रहा है, रेन ने क्या किया, अनाउंस किया द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, कौन कौन से सीजनल विजिटर्स होते हैं भाई मानसून में, लिपर्ड, ठीक है, सेवरल थाउजेंड लीचीज, लीचीज होती है ना जोंक, ठीक है, जोंक होती है, आपने पानी में देखा होगा, जो हमारे पशुओं के ऊपर चिपक, हम पानी में उतर जाएं तो हमारे ऊपर भी चिपक जाती है, वो शक करता है ब्लड को, है ना, हमारे ऊपर चिपक जाएगा, ओके। यस्टरडे आफ्टरनून द leopard lifted a dog from near the servant quarter below the school, वो नीचे जो स्कूल है वहाँ सर्वेंट का क्वार्टर है, वहां से एक कुत्ते को लेके चला गया, लिपर्ड आया था, ठीक है। And in the evening it attack on a Biju's cow, और शाम को क्या करा, बिजू की गाय थी ना उसके ऊपर अटैक किया, बट फ्लैट एट द अप्रोच ऑफ बिजू's मदर, है ना, यहाँ पर फ्लैट मतलब रन अवे, उसको रन अवे कर दिया, बट रन अवे, फ्लैट का मतलब यहाँ रन अवे एट द अप्रोच, किसकी अप्रोच से, बिजू's मदर, बिजू की मदर ने को पता चला, तो वो क्या करा, हु कैम स्क्रीमिंग, जोर से चिल्लाए, इम्प्रिकेशंस, इम्प्रिकेशन जोर जोर से उसको गालियां दी, कर्ज किया, इम्प्रिकेशंस मतलब कर्ज करना, कर्ज करना मतलब गालियां देना जोर जोर से उसको, और चिल्लाई, और उसको क्या करा, वहां से भगा दिया, तो फ्लैट का मतलब यहाँ रन अवे, ठीक है। और किसकी अप्रोच थी ये,
उसकी बीजू की मदर डरी नहीं आया बेटा, देखो जंगल में लोग रहते हैं कितने ब्रेव होते हैं, लेडी थी एक, है ना, उसने उसको लिपट को भगा दिया। एज फॉर द लीज, देखिए एज फॉर द लीज, लीज जो होती है लीज, है ना, जो I shall soon get used to a little bloodletting every day. तो अब क्या लिचिस आ गई तो ऐसा ही कहते हैं ऑथर के, आई शैल सुन गेट यूज्ड, है ना, मैं भी इसका आदी हो जाऊंगा, लिटिल ब्लडिंग एवरी डे, रोज रोज, है ना, वो कहीं से चिपक जाएगी तो ब्लड शक करेगी, ठीक है, तो मैं भी इसका आदी हो जाऊंगा। अदर न्यू अराइवल आर द स्कारलेट मेन्यूएल, स्कारलेट मिनीवेल्ट, है ना, तो स्कारलेट मिनीवेल्ट एक दूसरा एक पक्षी होता है बेटा, बहुत ही, है ना, सुंदर, ठीक है, कलरफुल। द फीमेल आर येलो, फीमेल होती है वो येलो होती है, फ्लाइटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेलर्स, तो वो उड़ते हुए वहां साइलेंटली वहां लीव्स में, है ना, बैठ जाती है, तो पर उसका कलर अलग होता है तो ऐसा लगता है कि ब्रिलियंट ज्वेलर, है ना, ऐसा लगता है कि वो ज्वेलरी हो, उस पेड़ पे बैठ जाती है, क्योंकि वो अलग दिखता है, उसमें छुपता नहीं कलर, है ना। नो मैटर हाउ लिव द ट्री, these brightly colored birds कैन नॉट कंसील themselves, अपने आप को छुपा नहीं पाती है वो वहां पर, भले ही बहुत सारी पत्तियां, घनी पत्तियां, फिर भी अपने आप को छुपा नहीं पाती है। आल दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, है ना, हो सकता है कि वो साइलेंट हो, वहां पे बनाए रखे शांति। दे समटाइम कंट्राई टू, क्या होता है समटाइम, कंट्राई टू गो अननोटिस, कभी कभी ये ऐसा मैनेज कर लेती है, क्योंकि घने पेड़ और बहुत सारी पत्तियां, तो कभी कभी ऐसा कंट्राई कर पाती है, मैनेज, कंट्राई मतलब, कंट्राई मीन्स यहाँ पर मैनेज करना, ओके बेटा, टू गो टू अननोटिस मतलब कोई देखे नहीं उसको। along come a pair of dragons, ओके, अननेसेसरी अग्रेसिव, तो यहाँ पर, है ना, कभी कभी वो एक पेयर है वो जो ड्रैगन का, है ना, ड्रॉन्गोस है, वो एक जोड़ा है पक्षियों का, वो अननेसेसरली अग्रेसिव होता है ना, अग्रेसिव होता है बिना कारण के ही, चेजिंग द मेनी वेल्स अवे, वो उनको क्या करता है, चेज करता है उसको वहां से भगाने के लिए, कि नहीं तुम तो जाओ यहाँ से, है ना, वो दोनों पेयर होते हैं, वो अननेसेसरी ही उसको बेचारे को तंग करते हैं, मिनवेट को चेज करते हैं, पीछा करते हैं, है ना, कोयल की तरह काला पक्षी होता है, दोनों पेयर होते हैं, तो ये हमारे जो मैनुअल है ना उसको भगाने का प्रयास करता है, ठीक है, वहां से। अ ट्री क्रीपर, एक ट्री क्रीपर होता है बेटा, ट्री क्रीपर मूव रैपिडली अप द ट्रंक, ट्री क्रीपर क्या करता है, वो, है ना, एक कभी कभी हम देखते हैं पेड़ के ऊपर बेल चढ़ जाती है, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे रेपिडली, तो ये तेजी से ऊपर चढ़ जाती है, ट्री कीपर मूव रेपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, तो जो शाखा है उसके वहां से, तना होता है ना उस ट्री का, ओक ट्री का, वहां से ऐसे चल, ट्री वो क्रेपर होती है, वो तो बेल है ना, वो तो ऊपर चढ़ती जाती है ऐसे ऐसे, आपने भी देखा होगा, आपने कभी हो सकता है आपके गार्डन में लगाया हो क्रेपर, तो कैसी वो बेल है ना, धीरे धीरे कोई भी सहारा मिलता है उससे लिपटते हुए ऊपर चढ़ जाती है, तो ये भी तेजी से ऊपर चढ़ जाए, स्लैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे, तो उसके सहारे से, ठीक है, किसके, बेल के सहारे से जो है वो क्या कर लेते हैं, दूसरे इंसेक्ट भी है ना वो ऊपर चढ़ जाते हैं उसी रास्ते। नो दैट द रेन्स आर हियर, और अब देखो जो है वो बारिश जो है शुरू हो जाती है। देयर इज नो डेथ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवस बर्ड्स, तो अब बारिश शुरू हो गई, तो अब है ना उस जो है देयर इज नो डेथ, डेथ मतलब कमी नहीं है अब खाने की, किसको, इंसेक्टिवस बर्ड्स, जो बर्ड्स को, है ना, इंसेक्ट को उठा उठा कर खाते हैं, तो बारिश होती है, बारिश स्टार्ट हो गई, नो द दैट द रेन्स आर हियर, बारिश आ गई, देयर इज नो डेथ मतलब अब कमी नहीं है किसकी, फूड फॉर द इंसेक्टिवस बर्ड्स, तो
बर्ड्स जो होते हैं कृमि भक्षी पक्षी होते हैं, उसको खाने की जो है बिल्कुल कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि रेन स्टार्ट हुई तो इंसेक्ट भी निकल के आएंगे बाहर। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट बेटा कंप्लीट होता है। और देर आर सम क्वेश्चन रिलेटेड पार्ट फर्स्ट। ओके, ट्राई टू गिव आंसर, otherwise I will send you answer. Okay, I will give answer. uh, if you have any doubt related this part first related today's session, you may ask your doubt. Anyone have any doubt? अग्रेसिव मतलब बेटा है ना गुस्सा होना, आक्रामक हो जाना, है ना। ओके गाइस, अग्रेसिव हो जाना मतलब हम कि कोई हमको परेशान करते तो है ना हम गुस्सा हो जाते। तो कभी कभी अनावश्यक तो ये जो है ना ये अननेसेसरी अग्रेसिव हो जाता है ना। तो वो जो है ड्रोंगोस का जो एक तरह के पक्षी है ना, कोयल की तरह लाल पक्षी होते हैं वो। ठीक है, ओके गाइस, ओके, नाउ यू मे लीव दिस सेशन। बाय, हैव अ नाइस डे।